हेलो एवरीवन, मैं शरद खरे आप सबका इस साईपाई ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। और ये ट्यूटोरियल बेसिकली हिंदी में है, ठीक है, और बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने बनाया है। जैसे मैंने पिछले सारे प्लेलिस्ट बनाई है बिल्कुल वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, कोई अदर डिस्कशन नहीं करते। देखो, साईपाई की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नोट्स मैंने बनाया है। ये नोट्स मैं आपको लिंक पे डाउनलोड करने दे दूंगा, और जो पैकेज आप डाउनलोड करोगे उसके साथ ये पीडीएफ फाइल भी रहेगी एज अ नोट्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये साईपाई है क्या। तो देखो, साईपाई बेसिकली क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है साइंटिफिक पाइथन, ठीक है। अब ये साईपाई क्यों बनाया गया, जैसे नमपाई बनाया गया, मैटप्लॉटलिब बनाया गया, ठीक है, वैसे ही साईपाई जो है बेसिकली कुछ कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशन लगता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन कंप्यूटेशंस लगते हैं। तो क्या है कि नमपाई की ये एक लाइब्रेरी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, साईपाई इज अ साइंटिफिक कंप्यूटेशन लाइब्रेरी दैट यूजेस नमपाई अंडरनेथ। नमपाई के ही सारे फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, नमपाई को ही हम हो सकता है इंपोर्ट भी करें, ठीक है। लेकिन नमपाई से ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, इट प्रोवाइड मोर यूटिलिटी फंक्शंस फॉर ऑप्टिमाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सब समझ में आ जाएगा आपको अभी, ओके। अब नीचे आओ, अब बात ये है कि इसको यूज़ क्यों करना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं। अगर ये नमपाई का अंडरनीथ है तो सीधे नमपाई यूज़ करो, क्योंकि नमपाई पे भी तो हम कैलकुलेशंस करते हैं। वो न्यूमेरिक कैलकुलेशन है और ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है, थोड़ा सा और डीप। ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है, साईपाई हैज़ ऑप्टिमाइज्ड एंड एडेड फंक्शंस, ठीक है, दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन नमपाई एंड डेटा साइंस। लेकिन देखो, लास्ट में ये जो वर्ड है ना, डेटा साइंस, ये वर्ड नमपाई के साथ बिलोंग करेगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो नमपाई के थ्रू अगर आप बोलो न्यूमेरिक पाइथन के थ्रू आप सब कुछ कर लोगे, तो वो ये पॉसिबल नहीं है। आपको स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ की चाहिए जहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें हों, ठीक है। तो साइंटिफिकली कोई चीज़ को कैलकुलेट करना, प्रूव करना, उसका आउटपुट लेना देना, उसकी फाइल, उसकी वैल्यूज़, उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करना, उसके लिए स्पेशल एक अलग से लाइब्रेरी बना दी गई जिसको कहते हैं साईपाई, साइंटिफिक पाइथन, ठीक है। ये लिखा हुआ है, सिंपल सा आप समझो, ओके। अब इसका कोड बेस कहाँ है ये समझते हैं, ठीक है। ये साईपाई है क्या। तो देखो, साईपाई की मैक्सिमम लैंग्वेज जो है ये सी लैंग्वेज में की गई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक से एक्सेस कर लेना, ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो एक्सेस हो जाएगा। मैं डायरेक्टली गूगल टाइप पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप लिखो गिटहब साईपाई, ये आ रहा है आपके पास। ये देखो गिटहब, मैं इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा करता हूँ, गिटहब साईपाई, साईपाई साईपाई लाइब्रेरी इन रिपोजिटरी, ठीक है। इसको देखते हैं एक बार। ये इसका पूरा का पूरा एंटायर प्रोजेक्ट है, सारे कोड्स हैं इस लाइब्रेरी के सारे कोड्स ये लिखे हुए हैं, और इसमें कंट्रीब्यूटर्स देखो आप, ठीक है। 502K इसके तो नॉर्मल यूज़र्स हैं, ऑफिशियली यूज़र्स हैं, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है 5,01,973, ये नॉर्मल यूज़र्स हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं। और कंट्रीब्यूटर्स देखो कितने हैं। अब मज़े की बात बताता हूँ कि क्योंकि ये साईपाई का साईपाई जो है ये नमपाई का पार्ट है, इसको नमपाई के क्रिएटर जो है ना, टेवरस, उसी ने बनवाया है, ठीक है, स्पेशली, ठीक है। नमपाई के क्रिएटर का नाम क्या आपको याद होना चाहिए, नमपाई के क्रिएटर का नाम है ट्रेविस, ठीक है, ट्रेविस ओलिफेंट। इसका चीज़ का ध्यान रखना, उसी ने इसको बनाया है, ठीक है। अब आप देखो इसमें सबसे ज़्यादा कोड किसका यूज़ हुआ, पाइथन का। पाइथन का यूज़ क्यों हुआ सबसे ज़्यादा, मैंने तो बोला सी लैंग्वेज पे बनी है। यस, ये देखो 17% सी लैंग्वेज है। इसका रीज़न ये है कि इसकी स्टार्टिंग सी लैंग्वेज से हुई थी, और सबसे ज़्यादा इसको सी लैंग्वेज के थ्रू ही, इसके कोड सारे सी लैंग्वेज के थ्रू ही निकले हैं। क्योंकि पाइथन क्या है, पाइथन एक तरह से सी का मिक्सिंग है, सी का अपग्रेड वर्जन है, आप ऐसा बोलो। सी में कुछ डिक्शनरीज का कम यूज़ होता है, डिक्शनरी वर्ड का पाइथन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि ईजिली अंडरस्टैंडेबल रहे। अब ये पाइथन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि सारे के सारे कोड को अपग्रेड किया गया है, ठीक है। साइथन का यूज़ हुआ, C++ का यूज़ हुआ, मेसन, अदर लैंग्वेजेस हैं, फॉर्टन है, ठीक है।
फॉर्ट्रन देखो कितना यूज़ हुआ है, 19.1%। मैं सब पढ़ाऊँगा आपको ये क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख सकते हो, ये इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। ये साईपाई की वेबसाइट है, ये इसकी वेबसाइट है। अभी 1.8.1 रिलीज़ हुआ है नया, आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इंस्टॉलेशन भी बताऊँगा कैसे करना है। ये सारा सोर्स कोड ये है, सब कुछ दिया हुआ है डिटेलिंग यहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ पे। इसको एक बार थॉरो करना, क्योंकि एज अ पाइथन कोडर आपको गिटहब का तो बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक। क्योंकि समझ लो कि आपका ये गूगल है, गिटहब आपका गूगल है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये नीचे आते हैं। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये इंटरफेस की मैं बात करूँगा, IDE जो है हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और आप अगर अभी साईपाई सीख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने VS कोड डाउनलोड कर लिया है। मैं सिंपल सा ये लॉजिक लेके चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके पहले मैंने पाइथन की पूरी सीरीज़ बना ली, मैंने मैटप्लॉटलिब बनाया, मैंने नमपाई बना लिया, ठीक है। तो आई थिंक मुझे ये कंफर्म है कि आपको VS कोड के बारे में सब कुछ पता है। तो मैं उसका इंस्टॉलेशन इसमें स्किप कर रहा हूँ, मैं इसका इंस्टॉलेशन नहीं बताऊंगा। आप पिछले ट्यूटोरियल पे जाओ और वहाँ जाके देख सकते हो अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। सीधे बात करते हैं कि साईपाई को इंस्टॉल कैसे करना है। तो देखो अगर आपने मेरा नमपाई का ट्यूटोरियल देखा है ना, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आपके सिस्टम में साईपाई इंस्टॉल्ड है, ठीक है। रीज़न ये है कि ये पूरा पैकेज है नमपाई का। तो नमपाई के साथ में क्या होता है, साईपाई इंस्टॉल होके आता है, ठीक है। क्लियर, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। पांडास का भी देखो मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है अलग से, है ना। ये पांडास का भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ था, पांडास बना हुआ है, ठीक है। तो पांडास जब आप नमपाई इंस्टॉल करोगे तो पांडास प्लस साईपाई दोनों इंस्टॉल होके आएगा आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इवन जेंगो तक इंस्टॉल होके आएगा, मैं सबका ट्यूटोरियल बताऊंगा। अब बात यह है कि अगर इंस्टॉल नहीं है किसी रीज़न से तो कैसे करोगे। नॉर्मल पिप इंस्टॉल साईपाई करो। कहाँ पे करोगे ये मैंने आपको बताया है सब पे। आप जाओ विंडोज़ पावर शेल, ठीक है। जिसके पास अभी लेटेस्ट विंडो पावर शेल नहीं है, मतलब कि विंडो 10 यूज़ नहीं कर रहे, 11 यूज़ नहीं कर रहे, विंडो 7 में पावर शेल नहीं है, उसमें इस कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ होता है। अगर नहीं कर रहे किसी रीज़न से तो इसको डाउनलोड कर लो यार, कोई पाप नहीं है, ठीक है। सीधे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाओ, विंडोज़ पावर शेल लिखोगे, ऑलरेडी आ जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम CMD से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पावर शेल ओपन कर लिया, आप CMD ओपन कर लो। जैसे ही CMD आप ओपन करोगे वो सीधे आपके एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन हो जाएगा। जैसे मेरा एडमिनिस्ट्रेटर डेल है, यहाँ ओपन हो जाएगा। बस यहाँ कुछ मत करना, पिप करना, पिप इंस्टॉल। क्या करना है हमको, साईपाई। आप ऐसे लिखोगे ना और इंस्टॉल क्लिक करोगे, एंटर, ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा विदाउट एनी एरर। कुछ नहीं करना है आपको। INS, ये मैंने कुछ गलती करी ना, INS, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। अब किसी रीज़न से वो इंस्टॉल नहीं हुआ तो नमपाई को रीइंस्टॉल करना। मैं आपको और बता रहा हूँ, नमपाई को रीइंस्टॉल करना। अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो, ठीक है। वैसे इसके साथ भी आता है ये जो VS कोड है ना, इसके साथ जब पाइथन इंस्टॉल होता है ना ऑटोमेटिक, तब उसके साथ भी वहाँ पे ऑप्शन देता है नमपाई का, साईपाई का, पांडास का, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। चलो अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके सिस्टम पे विदाउट एनी एरर वो इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपल टेक्निक, इंपोर्ट साईपाई या फ्रॉम साईपाई। कैसे करेंगे, चलो बनाते हैं एक फाइल बढ़िया सी, एक बढ़िया सी फाइल बनाते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ साईपाई इंट्रो, ठीक है, .py। ये हमारी पहली फाइल है, ओके। अब इसमें आपको क्या करना है, ठीक, कैसे इसको यूज़ करना है, अब वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो यहाँ पे आप कैसे चेक कर सकते हो बता रहा हूँ मैं। आप सबसे पहले क्या करो, इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट SCI। आप जैसे ही लिखोगे ये देखो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। अगर नहीं आ रहा मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ है। अदरवाइज कई बार इनबिल्ड भी होता है ये। अगर ये ऐसे करने पे, साईपाई लिखने पे भी यहाँ पे एरर आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, तब आप वहाँ से जाके इंस्टॉल कर लेना,
ठीक है। इंपोर्ट कैसे करना है, ऐसे ही इंपोर्ट करना है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम सीधे SciPy की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लें, ठीक है, या फिर आप क्या करो, फ्रॉम SciPy। अब इसके अंदर का जो मॉड्यूल हमको चाहिए, अगर हमको मॉड्यूल के बारे में पता है, हम डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो हम दोनों तरीके मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि देखो, फ्रॉम SciPy किया है, फ्रॉम SciPy के बाद अगर मुझको पता है, मुझे पता है इसका एक मॉड्यूल होता है कांस्टेंट, CONS, ये देखो आ गया। मैं डायरेक्टली अब कांस्टेंट यूज़ कर सकता हूँ फ्रॉम SciPy से, ठीक है। सबसे इजी टेक्निक। अब अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है, एक बार इसका वर्जन चेक करते हैं अपन बढ़िया से, ठीक है। इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सब दिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है ये इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। ये यहाँ पे कैसे वर्जन चेक करना है मैं आपको यहाँ पे केवल लाइव दिखा रहा हूँ, वैसे ये मैंने बताया हुआ है पहले सबको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वर्जन चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ चेकिंग द वर्जन ऑफ SciPy, ठीक। इंपोर्ट करो जल्दी से, इंपोर्ट SciPy, ओके। आप इसको कोई भी एलियास बना लो, या SC कर दो, ठीक है, या AD कर दो, जो आपको देना है, जिससे आप समझ सको। आपको लगता है शॉर्ट है तो आप यहाँ लिख सकते हो, SC लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, इसका वर्जन चेक करते हैं कि क्या वर्जन है इसका। और यहाँ पे आप लिखोगे SciPy डॉट, ठीक है, 2 अंडरस्कोर, देखो डॉट के बाद 2 अंडरस्कोर है, ध्यान रखना, 1 अंडरस्कोर नहीं है। यहाँ पे लिखो वर्जन, ठीक है। अब इसका वर्जन चेक करते हैं एक बार। मैंने इसको सेव कर दिया, एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, पे आ गया 1.8.1, एकदम लेटेस्ट वर्जन है ये, ठीक है। इसका मतलब हमारे सिस्टम पे SciPy सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। ये प्यारा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि ये SciPy होता कैसे है, और इसके बारे में ना एक एक डिटेलिंग, इसके सारे फंक्शन, सारे एट्रीब्यूट्स, सारे मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, सब के बारे में एक एक करके एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा मैं, जैसे कि मैंने पहले किया हुआ है। और सब वीडियो में एग्जांपल देके प्रॉपर लाइव आपको समझाता जाऊंगा कि कैसे वर्किंग करनी है, ठीक है। चलो अब फटाक से इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे रोकते हैं। पहला वाला चैप्टर हमारा, अब चलते हैं सेकंड चैप्टर पे, और फटाफट देखते हैं कि क्या होता है ये SciPy। ओके।